पार्टी सदस्यता समाप्त हो जी, तो क्या करें? देखिए, मैं कोई कानून का तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसेस, जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है। क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज़्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनको कम से कम इतना अवसर दिया जाना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में जाकर इस निर्णय को चुनौती दे। अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं सदस्यता खत्म की तो कानून है, लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आप सरकार में हैं, आपको मन बड़ा रखना चाहिए। छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं, और ये बात मैं नहीं, आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है। और तीसरी बात, कांग्रेस के लिए ये कहूंगा कि आप दुखित हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, वो ठीक बात है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोगों को आज भी इस बात का एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर अप अगेंस्ट। उनको पता ही नहीं है कि उनकी लड़ाई किस लड़ाई में वो हैं। आज भी वो समझते हैं कि दिल्ली में बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर देना या पार्लियामेंट तक मार्च कर देना, उससे तो राजनीतिक लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। राजनीतिक लड़ाई तो गांव में लड़ी जाएगी, जमीन पर लड़ी जाएगी, गलियों में लड़ी जाएगी, बूथ पर लड़ा जाएगा। जब तक आप वहां पर नहीं दिखेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं में आपके साथ ये होती रहेगी, और वो सही है या गलत है। लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर आपको विपक्ष की भूमिका सिर्फ इतनी नहीं है कि जब आप परेशान हो तो आवाज उठाइए, इतनी नहीं है कि जब आप परेशानी में हो तो ट्विटर पर आके बोल दीजिए और ट्वीट कर दीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। जैसे पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा पंचायत हैं। कल कितने पंचायतों में कांग्रेस के वर्कर खड़े होकर या बैठकर इस बात को जन जन तक पहुंचाने की स्थिति में है कि भाई उनके लोगों के साथ अगर गलत हुआ भी है तो आपको बताना तो पड़ेगा, आपकी बात लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए। तो हम लोग बिहार में बैठे हुए, मढ़ौरा में कल मैं 20 किलोमीटर चल के आया, मुझे तो कहीं कोई कांग्रेस का कोई वर्कर, कोई समर्थक ऐसा नहीं दिखा जो इस बात को लेकर जनता के बीच में हो, रोड पर हो, सड़क पर हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को या जो भी विपक्षी दल हैं, अगर आपको लड़ाई लड़नी है और आप उसके प्रति गंभीर हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह की लड़ाई है और उस तरीके से उसमें प्रयास करना होगा। सिर्फ मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं, उससे थोड़ा हो हल्ला भी होगा, लेकिन जब तक आप बात गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को अपने साथ इस मुद्दे पर नहीं जोड़ेंगे और वो चुनाव के रिजल्ट में परिणत नहीं होगा, तब तक आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। आज ये घटना हुई है, 2 महीने के बाद कर्नाटक में इलेक्शन होगा। अगर कर्नाटक में भाजपा जीत कर आ जाए तो पूरा देश मान लेगा कि भाई कोई गलती नहीं हुई है। अगर आप कर्नाटक में भाजपा को चुनाव हरा दीजिएगा तब लोग मानेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना होगा, या जो भी विपक्षी दल हैं, जो भी भाजपा से लड़ रहे हैं, कि आप पहले समझिए कि भाजपा की ताकत क्या है, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी ताकत क्या है, और उससे लड़ने के लिए, लंबे लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, आपको संघर्ष के लिए उतरना होगा। सिर्फ अंग्रेजी में बैठकर वहां ट्वीट कर देने से, भाषण दे देने से, पार्लियामेंट में मार्च कर देने से, 10, 20, 50, 100 एमपी के रोड पर बैठ जाने से ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला। मैंने आपको कोई हेडलाइन नहीं दिया, लेकिन मेरा आंसर इतना ही है। नहीं, विभिन्न पार्टियों के साथ जो मैंने काम किया वो 2011 से 2021 तक किया। मैं पदयात्रा, ऐसा नहीं है कि वो काम छोड़कर आकर पदयात्रा कर रहा हूँ। मैंने वो काम 2021 मई में 2 मई 2021 को देश के जनता के सामने ये कहा कि अब ये काम मैं नहीं करूँगा।
उसके बाद 1 साल मैंने अपने जीवन के लिए सोचने समझने के लिए रखा कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है, और पूरे 10 साल में जो कुछ भी सीखा, जो अनुभव किया, जो कुछ भी समझा, उन सारी समझ के आधार पर बिहार में आकर एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अब बिहार में इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में सारे प्रयासों के बावजूद, सारे अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दलों के शासन के बाद भी बिहार में जो आज हमारी आपकी स्थिति है वो दयनीय है, बदहाल है। मैं रोज कहता हूँ कि बिहार में जिन लोगों ने भी शासन किया है, जिन दलों ने, जिन नेताओं ने, उन्होंने जो कुछ भी किया या करने का दावा कर रहे हैं, उसको अगर आप सही मान लीजिए कि कांग्रेस ने अपने 40 साल के शासनकाल में बिहार के लिए अच्छा किया, मान लीजिए कि लालू जी के शासनकाल में सामाजिक न्याय मिल गया, लोगों को, गरीब को, वंचित को आवाज मिल गई, मान लीजिए कि नीतीश कुमार भाजपा की गठबंधन की सरकार में बिहार का सड़क बिजली बन गया, विकास हो गया, इन सारी बातों को अगर आप सही भी मान लेंगे तो भी जो आज बिहार की सच्चाई है वो तो यही है कि आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाले राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है आपको, हमको, बिहार के समाज को कि जिस रास्ते पर हम लोग पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलकर तो आप समृद्ध और अग्रणी नहीं बन सकते। और यही मेरी समझ है कि अगर बिहार को सुधारना है तो समाज के स्तर पर प्रयास होना चाहिए। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि अगर बिहार को सुधारना है तो ये उनकी भी जिम्मेवारी है, उनको भी कंधा लगाना पड़ेगा, उनको सही तरीके से वोट करना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा, मुखिया का चुनाव कीजिएगा, तो मुखिया आकर ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा। अगर आप मुर्गा भात खाकर वोट दे रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो जीत कराएगा वो गलत ही करेगा। आप पूरे टाइम यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नाली गली सड़क की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन जात पर वोट कीजिएगा, भारत पाकिस्तान पुलवामा हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कीजिएगा, कभी लालू के डर से भाजपा को कीजिएगा, कभी भाजपा के डर से लालू को कीजिएगा, तो आपकी समस्या सुधरेगी कैसे? यही मेरी समझ है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज में आकर लोगों को ये समझाया जाए कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए, जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए कीजिए, उनके भविष्य के लिए कीजिए, शिक्षा और रोजगार पर कीजिए। देखिए, ये पहले दिन बताया गया है और रोज कह रहा हूं, ये सवाल नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। जन सुराज अभियान का परिभाषा ही क्या है? जनता की मदद से, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दल बने, लेकिन वो दल कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर न बनाए, कोई परिवार न बनाए, कोई जाति समूह न बनाए, बल्कि बिहार का हर वो व्यक्ति जो समझता है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, एक बेहतर विकल्प की जरूरत है, वो साथ में आए, मिले और उसको बनाए। हमारी पहचान क्या है? अभी तक जो हमारी पहचान आप कम से कम जानते हैं कि मैं राजनीतिक दलों को, नेताओं को मदद करता हूं कि वो साथ में आकर व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़े, अपने आप को संगठित करें और चुनाव जीते। तो मैं अगर ये काम दलों के लिए कर रहा था, नेताओं के लिए कर रहा था, तो ये काम जनता के लिए भी किया जा सकता है। मैं जनता को संगठित कर रहा हूं, उनको जागृत कर रहा हूं ताकि वो संगठित हों, एक प्लेटफॉर्म पर आए, दल बनाएं और फिर उस दल को मदद की जाएगी ताकि वो चुनाव लड़े और जीते। गठबंधन की जरूरत पड़ी तो भैया, पहली बात तो कोई दल है नहीं अभी, और जो पूरी सोच है वो सोच नई व्यवस्था बनाने की है, उसमें गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। और ये जो पूरी रणनीति है, इसमें या तो आप अर्श पर हैं या फर्श पर हैं। अगर बिहार की जनता को समझ में आएगा ये दल बनता है और इस पूरी परिकल्पना से लोग जुड़ेंगे तो आप कितनी सीट जीतेंगे कि आप गिन नहीं पाइएगा। और अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो आपका खाता भी नहीं खुलेगा। तो ऐसी कोई परिस्थिति में देखता नहीं। ठीक है भैया, और कोई अगर आपका सवाल नहीं तो इसको हम लोग खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, जैसे नाटक हुआ करता था, जुलूस। कौन सा नाटक? जुलूस। अच्छा। उस नाटक में दिखाया जाता था सर कि जनता को कि आपकी सही मंजिल पर आपको हम पहुंचाए और जनता उसके पीछे पीछे लग जाती। फिर जाके एक चौराहा आता है और वह व्यक्ति जो जनता को मंजिल तक पहुंचाने का दावा करता है एक दूसरे तरफ जी। और जनता वहाँ से कभी नहीं कभी
दिखती है। तो वैसी स्थिति क्या नहीं मानी जा सकती है कि आपके साथ जनता चल पड़े? भाई देखिए, ऐसा है, हम कोई हनुमान जी तो है नहीं कि हृदय फाड़ के आपको दिखा दें। आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ अगर जनता जुड़ेगी तो कल उसके साथ धोखा हो सकता है, तो भाई ना जुड़े। आप जिसके साथ अभी तक जुड़े रहे हैं, जिस किसी के साथ भी जुड़े रहे, वहां तो 100 में 100% आपके साथ धोखा हुआ है। कोई नया आदमी प्रयास कर रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि धोखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप सुनिए ना मेरी बात। मैं रोज मन से कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। अभी आपने अपने अनुभव की बात की, तो आप अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लीजिए। अगर आपको अनुभव ये बताता है कि नहीं, जिस पुरानी व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं वही ज़्यादा बेहतर है, तो वहीं पर जुड़े रहिए। आपको कौन बुला रहा है कि आके इसमें जुड़िए? हम किसी को कोई प्रलोभन तो दे नहीं रहे। हम एक बात बता रहे हैं कि हमारी समझ से बिहार की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा। भाषण देने से, बिहार की समस्याओं की गणना करने से, उस पर लिखने से बिहार नहीं सुधरेगा। सबको मालूम है कि बिहार में क्या समस्या है, लेकिन जब आप वोट करने जाते हैं, जब ताला को खोलने की बारी आती है, तो चाबी आप शिक्षा की लगा ही नहीं रहे, तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कैसे? आप मैं जो बोल रहा हूँ गाँव में, उसको सुनिए। मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि आपको नेता नहीं ठग रहा है, क्योंकि अगर कोई आपको नेता ठगता तो एक बार ठग लेता, 2 बार ठग लेता, 50 वर्ष से कैसे ठग रहा है? अगर आप 50 वर्ष से ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि गलती आप में है, कहीं ना कहीं गलती आप में है। आप वोट दे रहे हैं जाति के नाम पर, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में हर जगह जाति की प्रमुखता बनी हुई है, जाति की चर्चा हो रही है। आप वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज काट के मिलिए रहा है। आप वोट दे रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो आप टीवी खोलते हैं तो भारत पाकिस्तान आपको रोज सुनाई दे ही रहा है। आप वोट दे रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, तो 30 वर्ष के बाद ही सही लेकिन राम मंदिर बन ही रहा है। आप वोट दे रहे हैं बुलेट ट्रेन की कहानी सुनकर, तो गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन ही रहा है। जब आप वोट अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए दे ही नहीं रहे हैं, तो कोई नेता आ जाए, सुधरेगा कैसे? तो आपकी जो समस्या है उस पर वोट दीजिए, अपने आप सुधरेगा। आपने कहा हमारे पीछे चलने के लिए, हम रोज मन से कह रहे हैं कि आप हमारे पीछे चलिए ही मत। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमारे पीछे चलिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमारा झंडा लेकर चलिए। हम आपको बता रहे हैं कि जो रास्ता आपको गांधी जी ने दिखाया, गांधी जी ने देश को आज़ाद कैसे कराया, समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब ना आज़ादी मिली। तो अगर बिहार की व्यवस्था सुधारना है तो आपको सबको जगना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा। खाली बतियावे से तो हो ही ना। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप हमारे पीछे चलिए, तो हम चाहे दाएं ले ले चाहे बाएं ले ले, आप कहीं घबरा रहे हैं? आप भी वहां रहिएगा ना, तो आप सीधा रास्ता लेके चलिएगा। हम मान लीजिए बाएं चलेगा तो हम को मार के भगा दीजिएगा, सब लोग सीधा चल देगा। अगर हम रास्ता बदलेंगे तो हम भी ना उल्हा हो जाएंगे, बाकी लोग सब चलेंगे साथ में। अगर हम दल बनाते, तब जो आप सवाल कर रहे हैं वो ठीक है कि अगर हमने रास्ता बदला तो सबको बदलना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी जब रास्ता बदलते हैं तो उनके दल के हर आदमी को बदलना पड़ता है। लेकिन अगर आप सब ने मिलकर दल बनाया है और हम रास्ता बदलेंगे तो रास्ता हमारा बदलेगा, आप तो सही रास्ते पे ही रहेंगे। और अगर सब लोग मिलकर रास्ता बदल लिया, इसका मतलब है कि सबकी सहमति है, तभी तो रास्ता बदल रहे हैं। तो कोई उसमें ठग किसको रहा है? यही व्यवस्था है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। सब लोग कह रहे हैं कि दल तो बनबे न करी, दल बनबे न करी और दल लोग मिलकर बनाएंगे, दोनों में फर्क है। अगर जो हम काम कर रहे हैं दल बनाकर भी कर सकते थे, लेकिन दल क्यों नहीं बनाया है? अगर दल हमने बनाया होता तो उसमें आप आकर पदाधिकारी बन जाइएगा, उसमें नेता विधायक मंत्री बन जाइएगा, उसके मालिक नहीं ना बनिएगा। लेकिन अगर आप मिलकर बनाइएगा तो एक ही वोट आपका होगा, लेकिन आप एक वोट के मालिक रहिएगा। यही पूरी परिकल्पना है। समझ में आए तो जुड़िए, नहीं समझ में आए तो जहाँ है वहाँ रहिए। ये आपका कोई स्पेकुलेशन नहीं है। ये पहले दिन जब अभियान शुरू हुआ है उसी दिन कहा गया है। या कोई खोजी पत्रकारिता से आप नहीं निकाल रहे हैं। हम रोज कह ही रहे कि दल बनेगा, खाना बनेगा, लेकिन खाना अगर ठीक से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा, ज़्यादा गलत बनाइएगा तो जल जाएगा, खराब भी बन जाएगा, कच्चा भी रह जाएगा। खाना बनेगा ये तो बात सबको मालूम है, लेकिन खाना अच्छा बने उसके लिए किस तरीके से आप खाना बनाते हैं इस पर निर्भर है ना भाई। आप गलत तरीके से खाना बनाएंगे तो खाना जल सकता है।